हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण कमेंट, उसको सुनकर आप बहुत मोटिवेट होंगे। मुख्यतः वो लोग जो कि अपने पिगमेंटेशन से परेशान हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करें और क्या ना करें। चलिए हम यहाँ पर एक कमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, कमेंट है पूजा वर्मा का। इन्होंने मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया था। इन्होंने कहा कि सर मुझे पिगमेंटेशन तो ठीक हो गई है, अब 10% रह गई है, पर अब गर्मी में घी यूज करने से दिक्कत हो रही है। शायद इन्होंने यही लिखा है DAKL, दिक्कत हो रही है, शायद इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है। इन्होंने कहा कि मुझे पिगमेंटेशन तो ठीक हो गई है, अब 10% रह गई है, पर गर्मी में घी यूज करने से मुझे दिक्कत हो रही है। इनका नाम है पूजा वर्मा। 12 दिन पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया था ये। और प्लीज़ मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे जब भी आप कमेंट किया करें तो उसके नीचे जितने भी लोग प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं उनके रिप्लाई आप अवश्य कर दिया करें। आपने शायद रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, उसके नीचे मैसेज पूछा है पूजा शर्मा जी ने, कैसे ठीक हुई आपकी, और उसके नीचे कमेंट आया है उषा जी का, मैंने जनवरी से किया था घी लगाना, 2 मंथ फेस काला हुआ। ध्यान से पढ़िए, जनवरी से इन्होंने शुरू किया था, जनवरी, फिर इनका 2 महीने फेस काला हुआ, फिर साफ हो गया, ओनली देसी घी लगाया, सिर्फ उससे ही ठीक हो गया है। आई एम 62 ईयर ओल्ड। झाइयाँ थी 2005 से, तो ये हमारी माता जी ही लगी, और जितने भी मेरे एज के जितने भी लोग हैं उन सभी की माता जी लगी। तो इन माता जी की जो पिगमेंटेशन है वो 2005 से थी, और इन्होंने केवल देसी घी लगाया। 2 महीने तक इनका चेहरा काला पड़ा देसी घी लगाने के बाद में, उसके बाद में इनका चेहरा साफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। पीलिंग कराई थी, मेडिसिन जब तक लगाई थी ठीक हो जाती थी, बाद में दोबारा आ जाती थी। अबाउट मैंने सिर्फ 2022 जनवरी से घी लगाया, अब 1 ईयर मैं ठीक हो गया है सिर्फ देसी घी से। नो डाइट फॉलो, नॉर्मल डाइट लेती हूँ। अब सोचिए ये कितना मोटिवेट करने वाला कमेंट है यहाँ पर इन्होंने माता जी ने किया है। और ऊपर वाला भी जो कमेंट है वो काफी मोटिवेट करने के लिए है आपको। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि देसी घी इज बेस्ट मेडिसिन फॉर पिगमेंटेशन और एनी अदर प्रॉब्लम ऑन योर स्किन। मतलब अगर आपके स्किन में कोई भी समस्या है, देसी घी उन सब में सबसे बेस्ट दवाई है। आपको ओपन पोर्स है, देसी घी लगाइए। आपको झाइयाँ हैं, देसी घी लगाइए। आपको फ्रैकल्स हैं, देसी घी लगाइए। स्किन टाइट करनी है, देसी घी लगाइए। स्किन में चमक बढ़ानी है, देसी घी खाइए और देसी घी लगाइए। कितनी अच्छी मेडिसिन है। पेट खराब रहता है आपका, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, देसी घी खाइए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी डाल के पी लीजिए। मतलब कितनी अच्छी ये हमारी रेमेडी है। और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है देसी घी का। और मैंने तो आप लोगों को अवेलेबल करा भी रखा है। मीशो पर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट ये मैंने दोबारा आपको अवेलेबल करा दिया। वहाँ से खरीद सकते हैं, मीशो से आपको ये देसी घी आपको मिल जाए। ठीक है, मीशो से। मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना लिंक शेयर किया हुआ है बायो में, जहाँ पर बायो होता है ना, जहाँ पर मैंने लिखा है डॉक्टर प्रतीक, नीचे BHMS, उसके नीचे आप देखेंगे लिंक, वहाँ से आपको खरीदने मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये 2022 से इन्होंने कहा कि मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की, उषा जी ने। इन्होंने मेरी मेडिसिन भी नहीं खाई और इनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया है। पूजा वर्मा जी, शायद उन्होंने दवाई खाई हो या ना खाई हो, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि पूजा वर्मा मेरे पेशेंट हैं, उषा भी मेरे पेशेंट हैं, बट इन्होंने दवाई खाई नहीं खाई मैंने कहीं नहीं कह सकता। बट माता जी के कमेंट से लग रहा है कि इन्होंने मेरी मेडिसिन नहीं खाई है। वैसे मेरे पास में 60+ माता हैं जो कि मेरे से ट्रीटमेंट ले रही है पिगमेंटेशन, बट मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप इतनी उम्र में मतलब ट्रीटमेंट क्यों शुरू कर रहे हैं अपना। आप केवल जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप फॉलो कीजिए, जब आपको प्रभाव मिलता है तब आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अब मुख्य चीज़ ये है कि अब आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा पिगमेंटेशन तो ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये करें कि 10% नहीं जा रहा मेरा पिगमेंटेशन, अब आप ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए, है ना। 90% तो चला गया ना आपका, अब आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आपका जो 10% बचा हुआ है वो भी आपका चला जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब 40% चला गया, आगे नहीं जा रहा, आगे क्या करें। डाइट फॉलो कर ली, घी लगा ले, अब नहीं जा रहा, ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए। और ये महीना तो ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बहुत अच्छा महीना होता है। मतलब ये जो मौसम है ये बेस्ट मौसम है पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस मौसम में ऑटोमेटिकली आपकी स्किन बेटर हो जाती है। बस कोशिश करें कि धूप में ना जाएं, और मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों से कि पेड़ जरूर लगाएं। लगभग हमारे भारत देश को 500 से 1000 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। आगे आने वाले जो 10 या 15 साल हैं उसमें टेम्परेचर 50 से 60 हो जाएगा। बहुत देर नहीं लगेगी 50 से 60 होने में, और जैसे ही टेम्परेचर 60 जाएगा आदमी मरने शुरू हो जाएंगे। इतना गर्मी नहीं झेल पाएंगे, जीव जंतु मरने शुरू हो जाएंगे। मतलब
अंत होना शुरू हो जाएगा पृथ्वी का। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ में हो। ठीक है, तो ये आज की मेरी वीडियो थी। तो आपने यहाँ से देखा देसी घी अवश्य लगाइए। अब आप बोलते हैं कि देसी घी गर्मियों में दिक्कत करता है, पसीना आता है, तो देसी घी को क्या करना है यार, ये देसी घी है, अच्छा ये खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब जैसे देसी घी है, इस पर आप उंगली लगाइए, है ना। उंगली लगाने के बाद में पिगमेंटेशन वाले एरिया पर लगा लीजिए। पिगमेंटेशन वाले एरिया पर लग गया, ठीक है। और बाकी जो पिगमेंटेशन वाले एरिया पर लगा, उसी को अपने चारों तरफ फैला लीजिए अपने पूरे चेहरे पर। 1 या 2 ड्रॉप आपके चेहरे पर लगेंगे, उससे ज़्यादा आप मत लगाइए। उससे ज़्यादा अगर आप लगाते हैं तो वाकई में आपको दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी आपको रात में, इतना चिपचिप करेगा वो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा मत लगाइए। अगर आपको लगता है कि फिर भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं हो रहा, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे शाम के मौसम, शाम के नंबर में आप लगा लीजिए और रात को सोते हुए चेहरे को वॉश कर लीजिए, अगर ऐसा है। अदरवाइज तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बेस्ट जो तरीका है इसका लगाने का वो है रात, ठीक है। और मैंने घी लगाने के और भी तरीके आपको बताए हुए हैं, जैसे कि जंगली हल्दी मिला के लगाना, घी को बर्फ में फेंट के लगाना, घी को धो के लगाना, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको घी लगाने का बताया हुआ है, तो उस तरीके से आप घी लगा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, आप शुरू तो कीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं, लेना चाहते हैं, जिन लोगों को बेनिफिट है, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले आप उनको फॉलो कर लीजिए, है ना। आपने मेरी 4 वीडियो देखी, आपने मेरा ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो उस तरह के प्लीज़ आप उस तरह से ट्रीटमेंट मेरा मत लीजिए कि मेरी 4 वीडियो आपने देख ली, फॉलो कुछ किया ही नहीं आपने मेरा और आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। प्लीज़ उस तरह से ट्रीटमेंट मैं नहीं दूंगा आपको। मैं ट्रीटमेंट आपको तब दूंगा जब आपने मेरी वीडियो देखी, मुझे आपने फॉलो किया, आपने 3 महीने फॉलो किया, 6 महीने फॉलो किया और आपने मुझे कॉल पर बताया डॉक्टर साहब मैंने आपकी ये चीज़ें फॉलो की थी, मुझे इतने % आराम मिल गया, फिर मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, मैंने आपकी ये चीज़ की है और मुझे इस चीज़ में आराम मिला है, अब ये आराम होना रुक गया था बीच में, अब मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये सुनना, ठीक है। मुझे ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर साहब आप बता दीजिए घी कैसे लगाना है, डॉक्टर साहब आप बता दीजिए डाइट क्या फॉलो करनी है। मैंने तो आपकी 2 वीडियो देखी, या फिर मुझे तो किसी ने सजेस्ट कर दिया था आपका नाम, या फिर आपको मैंने मेरी फ्रेंड ट्रीटमेंट ले रही है, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले लो, तो मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए आप, ठीक है। उससे क्या होता है कि मतलब फिर आप वही गलती करते हैं जो कि आप बाकी डॉक्टर्स के साथ में गलती कर रहे होते हैं। प्लीज़ आप वो गलती अपना कर, ओके। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।